नमस्कार। हम सब इंसान पैदा हो जाते हैं और हम पैदा होते हैं, हमें कभी पूछा नहीं जाता कि आपको पैदा होना है या नहीं। पैदा हो गए, जिस परिस्थिति में पैदा हुए वो हमारी हो गई। हमारे माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी सब फिक्स्ड हो गए। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि भाई मुझे ये मामा नहीं चाहिए, दूसरा मामा चाहिए। कृष्ण के पास कोई चॉइस नहीं थी कि कृष्ण कहता कि मुझे एक कंस मामा नहीं चाहिए। जो है वो है, अब उसके साथ हमें जीना है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारा शरीर देख लो, ये नाक, ये कान, ये चमड़ी, ये हाइट, ये हर चीज़ हम लेके ही पैदा होते हैं। हमारे हाथ में क्या है? कभी परिस्थिति, गर्मी हो गई, कभी ठंडी हो गई, कभी बारिश आ गई, हमारे हाथ में नहीं है, प्रकृति के हाथ में है सब। तो हमें जीना है। अब हमारे हाथ में एक ही चीज़ है कि अगर जीना है तो या तो खुशी से जी लो, या हमेशा टेंशन करो कि अरे क्यों बारिश आ गई, अरे क्यों इतनी गर्मी हो रही है। जो भी हो रहा है उसमें आनंद से रहना और जीना, ये हमको करना आना ही चाहिए। दूसरी बात याद रखो कि हर इंसान अलग अलग है। मेरे पास मेरा शरीर है और मुझे मेरे शरीर का ध्यान देना है। मेरे पास मेरा मन है और मुझे मेरे मन को हमेशा आनंदित, खुश रखना है। मन में हमेशा अच्छे विचार लाना है। मुझे मेरे मन का ध्यान देना है। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं वो आत्म स्वरूप हूँ, वो आत्मा हूँ। तो यानी हमारे पास शरीर, मन और आत्मा, ये तीन चीज़ होती है। और अगर आत्मा है तो आत्मशक्ति है, आत्मज्ञान है, आत्मचारित्र है। आत्मा के साथ ये सब जुड़ा हुआ है। तो जब भी हमें ताकत चाहिए, आत्मा के करीब आए, शांत मन से जरा बैठें, विचार करना बंद कर दें, तो अंदर से शक्ति आएगी ही आएगी। तो ये तीन चीज़ हमारे पास है। हर इंसान के पास वो तीनों चीज़ें हैं। हर इंसान के पास भी ये नहीं है कि पैदा होते से ही उसे ये चाहिए वो चाहिए। जो है वो है। हर इंसान अलग अलग है और इसीलिए जो जैसा है उसे स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। हम यही ध्यान दें, हर व्यक्ति अपना स्वभाव लेके पैदा होता है, अपने स्वभाव के साथ पैदा होता है। कोई बहुत चिंता करने वाला है, कोई बहुत चिल्ला के ही बोलता है, कोई बोलता ही नहीं है, कोई गोल गोल ही बात करेगा, कोई पॉलिटिक्स खेलेगा क्या क्या तरह से, कोई झूठ ही बोलेगा बार बार, कोई दुखी ही प्राणी है। कुछ भी करो, ये खराब है, वो खराब है, देखने वाला आदमी, देखने वाली औरतें, हर चीज़ हम इस तरह देखते हैं। अच्छाई भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन गलतियां ढूंढेंगे तो हम ही दुखी होंगे। ऐसे सारे लोग हैं और ऐसे सारे लोग हमारे परिवार में ही मिल जाएंगे। अब उनके साथ हमें रहना है। कैसे रहेंगे? वो चिल्ला के बोला, आपको बुरा लगा। वो झूठ बोला, आपको गुस्सा आया। वो कुछ कर नहीं रहा, आलसू है, गुस्सा आया। वो इतनी मेहनत करता है और देखो वो आलसू है। लेकिन हम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। हर इंसान अलग है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हर व्यक्ति प्यार से ही बोलेगा, हर व्यक्ति ही मेहनत करेगा, हर व्यक्ति ही गुस्सा नहीं करेगा। ऐसा सब संभव नहीं है। हर एक का अपना स्वभाव है और हर अपने स्वभाव से ही चलेगा। तो हमें क्या करना है? किसी के स्वभाव की वजह से गुस्सा आना या दुखी होना ये बंद करें। वो अपने स्वभाव से चल रहा है। जैसे कुत्ता है, वो भौंकता है, उसका स्वभाव है, वो भौंकेगा, उसको और कोई भाषा नहीं आती। आप कहोगे कुत्ते को, कुत्ता भौंकना बंद कर, कोयल की तरह गा, कू कू बोल, भौ 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 मत कर, आपको कोई पागल खाने ले जाएगा। कुत्ता तो भौंकेगा ही भाई, वो कुछ कर ही नहीं सकता और वो उसका स्वभाव है। और अगर आप उसके पास गए जब वो खेल रहा है कुतिया के साथ इधर उधर, तो वो आपको काटेगा भी। आप उसको संभाल रहे हो, प्यार करते हो, आप उसको खाना देते हो, फिर भी वो आपको काटेगा। क्यों गए थे आप उसके पास? तो अगर हमको कुत्ते के साथ रहना है तो हम कैसे रहते हैं? हम कुत्ते का स्वभाव समझते हैं। क्या करने से वो ज़्यादा भौंकता है, समझ लो भौंकने का क्या मतलब है उसका। कभी मस्ती में भी भौंकता है, कभी खेल में भौंकता है, कभी भूख लगी है तो भौंकता है, कभी चिढ़ गया है तो भौंकता है, मगर भौंकता है। तो हम स्वभाव समझ लेते हैं और वो चीज़ नहीं करते जिससे गुस्से में कुत्ता काटने आए आपको। गुस्सा आ गया, उसको काटने आएगा वो।
वो हम नहीं करते। कुत्ते को नहीं कह सकते तू ऐसा मत कर, हम नहीं करते। तो यहाँ बदलता कौन है? हम। कुत्ते के साथ तो रहना ही है, परिवार का व्यक्ति है, लेकिन हम बदलते हैं। यहाँ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम दूसरों से कुछ भी एक्सपेक्ट करें कि भाई वो ये ना करे, वो ना करे, छोड़ दो, दुखी हो जाओगे। हम ही बदल डालें, हम अपनी ज़िंदगी बदल डालें, अपने आप को बदल डालें, तो हम किसी के साथ भी रह सकते हैं, कुत्ते के साथ भी रह सकते हैं, तो इंसान के साथ क्यों नहीं रह सकते भाई? अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। एक व्यक्ति है जिसके घर में उनकी सास है, और वो सास को बहू ने जो भी चीज़ कही वो सही नहीं लग रही, वो बराबर करती नहीं है, उसमें अक्ल नहीं है, उसकी माँ ने क्या सिखा के उसको भेजा। सास इस तरह की बातें करती है और बहू को बहुत बुरा लगता है कि इतना सब कर रही है और सास ऐसा बोल रही है। अब सास अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। वो अपने स्वभाव से चल रही है, आप अपने स्वभाव से चलो। उसकी वजह से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। समझ लो वो अपना टेंशन निकाल रही है, अपने स्वभाव से चलती है, उसके हिसाब से बहू को दबा के रखना ज़रूरी है, इसलिए उसके बारे में कुछ बोलते ही रहना ज़रूरी है। वो उसकी सोच है। अगर वो दूसरों के दोष देख रही है तो वही दुखी होगी, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये निश्चय करना पड़ेगा कि आज से आप किसी की भी वजह से दुखी नहीं होने वाले। जो जैसा है उसका वो स्वभाव है, उस तरह ही वो पैदा हुआ है, और वो जैसा है वैसा उसको स्वीकार लेना। दुखी क्यों होना? हम अपने स्वभाव से चलें, और अपना स्वभाव अच्छा बनाना ये हम कर सकते हैं। मैं अपने आप को बदल सकती हूँ, मैं दूसरों को नहीं बदल सकती। इसलिए अपने आप पर ध्यान दो कि अगर मुझे गुस्सा आ गया है तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है गुस्से में क्या होता है। गुस्सा करो, चिंता करो, दुखी हो, टेंशन लो, ये सब बुरा लगाओ, ये सब जो हमारी आदत अगर हमने डाल दी तो इसका परिणाम शरीर पर पड़ता है। आपके शरीर में रक्तचाप बढ़ेगा, आपके मासिक धर्म में खून ज़्यादा आने लगेगा, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपके सर दर्द हो सकता है, आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है। हम कोई बीमार होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अगर ये सब दर्द हमें हो रहा है तो कहीं हमारे सोच में, हमारी ये विचार करने की क्षमता में कुछ गड़बड़ है। अच्छा सोचें, क्यों बुरा सोचते हैं? उसने किया वो उसने किया, उसके कर्म जाने। आपको किसी से भी दुखी नहीं होना है। आपको कोई भी परिस्थिति से चिंता नहीं करनी है। चिंता चिता समान है, हम सब जानते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें जिससे आपको नुकसान हो रहा है वो चीज़ आप नहीं करेंगे। आपको ही अपने शरीर का ध्यान देना है, आपको ही अपने मन में अच्छे विचार लाने हैं। ये आपका कर्तव्य है, ये याद रखो। तो अब थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोज़ करनी ही चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, अच्छे कर्म करेंगे, और जो कर्म करेंगे वो आपको ही वापस अच्छे भोगने पड़ेंगे। अच्छे कर्म में अच्छी चीज़ें ही होगी। आप जो करोगे वो आपको मिलेगा। आपने जो बीजा डाला वो पेड़ उगेगा, दूसरा तो नहीं उग सकता। तो अगर आप खुशी डालोगे तो खुशी मिलेगी, दुख डालोगे तो दुख मिलेगा, चिंता डालोगे तो चिंता मिलेगी। इसलिए आप वही चीज़ डालो जो डालने से आपको फायदा हो, आपको अच्छा लगे। समझ में आ रही है बातें? तो थोड़ा और ध्यान दीजिए कि आप अपना ध्यान कैसे रखेंगे। हम ना दूसरों का ध्यान रखना जानते हैं। बच्चे बीमार हुए, झट दिन रात उसके साथ बैठ गए, काम काज में अगर ज़्यादा काम करना पड़े कर लिया, मेहमान आ गए तो लग गए काम पे, ये किया वो किया। मगर कहीं अपना ध्यान देना है, वहाँ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। योग शास्त्र कहता है अमुक चीज़ हर इंसान को करनी चाहिए, मतलब करनी ही चाहिए। तो पहला नियम, सवेरे उठते से ही ईश्वर को याद करो, क्योंकि उसी ने हमें जिंदा रखा है, उसी के सहारे हम जी रहे हैं। एक अगर सहारा है तो वो तेरा सहारा है, ईश्वर का सहारा है। तो उसको याद ज़रूर कर लेना चाहिए, धन्यवाद ज़रूर दे देना चाहिए
इसलिए उठते से ही उसे धन्यवाद दे दिया। और पहला काम है लंबी सांसें ली। सांस सब हल्की हो गई थी, नींद में सब शांत हो गया था। अब काम करना है, सांस अच्छी आनी चाहिए और इसीलिए लंबी सांस 2-3 बार ली। फिर शरीर को जरा हिलाया चलाया, तो शरीर, दोनों पैर सीधे हैं, एक पैर को ऐसा उठाया नीचे रखा, दूसरे को उठाया नीचे रखा, दोनों पैरों को जोड़ के करीब ले आए, नमस्ते कर दिया पैरों से भी। पैरों को उठा के इस तरफ ले गए, दूसरा उठा के उस तरफ ले गए, पैरों को क्रॉस कर दिया, दूसरा क्रॉस कर दिया, पैरों को घुटने से मोड़ के पेट पर ले आए, पेट को थोड़ा दबा दिया। अब पेट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेट साफ होना चाहिए। तो ये सब कर लिया और फिर पेट पर ध्यान दिया कि यहाँ भी पेट थोड़ा ऊपर ले आए, नीचे ले आए। सांस लेते वक्त पेट ऊपर आएगा, सांस छोड़ते वक्त पेट नीचे जाएगा। देखो मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरह करते रहिए आप, लेटे लेटे ही। सांस लिया ऊपर, सांस छोड़ा नीचे, पैरों को घुटनों से मोड़ लिया, तो ऐसे हम लेट गए आराम से और पेट पर ध्यान दिया। सांस छोड़ा पेट अंदर, सांस लिया पेट ऊपर, थोड़ी देर ये करते रहें और फिर उठे शांति से। और उठने के बाद में 1 गिलास गर्म पानी पीना, हर एक को करना है ये। 1 गिलास गर्म पानी पिए। पेट पर ध्यान है, थोड़ा पेट पर ध्यान देते हुए चलें। चलते वक्त भी पेट अंदर पेट बाहर करते रहें। अपने आप अंदर से आवाज़ आएगी कि भाई अब पेट को खाली करना है। शरीर भाषा बोलता है, शरीर कहता है कि भाई अब पेट को खाली करना है, तो आप अपने आप संडास में जाओगे और पेट खाली करोगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए पूरा ध्यान अपनी ओर होना चाहिए। उठते से ही अरे मेरे को तो ये काम है, वो काम है, ये नहीं करना है। पहले पेट साफ होना ही चाहिए। स्वस्थ रहना है तो सवेरे पेट पर ध्यान दीजिए और पेट को साफ करिए। मुंह साफ कर लिया, गला साफ कर लिया, ये सब करने के बाद में फिर जो पहला काम होता है वो है थोड़ा सा चलना। घर में ही चलते फिरते रहो, कुछ न कुछ, ये चीज़ ली, वो चीज़ उठाई, कुछ न कुछ घर की व्यवस्था करते रहो। तो एक यहाँ ध्यान दीजिए। दूसरा, स्नान करते वक्त गुनगुना पानी लीजिए, बहुत ठंडा भी नहीं, बहुत गर्म भी नहीं, या बहती नदी का पानी हो तो वो गुनगुना होता है। लेकिन स्नान जरा एक हाथ में एक छोटा सा तौलिया ले लीजिए, छोटा सा नैपकिन, उसको गीला करके पूरे शरीर पर ऐसा रगड़ लीजिए। घर्षण ज़रूरी है। साबुन लगा लिया और पानी से धो लिया, उससे चमड़ी साफ नहीं होगी। चमड़ी को साफ करने के लिए ये घर्षण करना ज़रूरी है। तो इस तरह पूरे शरीर का घर्षण कर दिया और स्नान कर दिया, जो भी अवेलेबल हो पानी, लेकिन रोज़ स्नान करना ज़रूरी है। वो आप दोपहर में भी कर सकते हैं, सवेरे भी कर सकते हैं। वेदर के हिसाब से बहुत ठंडी हो तो आप बाद में करिए, जैसा आपको ठीक लगे, जैसे घर की व्यवस्था हो। तो ये सब तो कर ही लिया। अब खाने पीने की बात आती है कि दूसरा जो मैं कह रही हूँ, पहला सवेरे उठते से क्या करना, दूसरा खाना। अब पेट में भोजन की ज़रूरत तो है ही। भोजन दिन में 4 बार पेट में जाना चाहिए, सवेरे का, दोपहर का, शाम का और रात का। 4 बार भोजन थोड़ा थोड़ा करना है। 4 बार खा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा खाना है। पेट भर के कभी नहीं खाना। भूख लगे तो ही खाना खाना है, प्यास लगे तो ही पानी पीना है। भोजन के साथ में गिलास भर के पानी मत रखिए। भोजन के साथ में सवेरे तो आप उकाला बना लीजिए, जैसे कि पानी को अदरक में उबाल लिया, हरी चाय की पत्ती में उबाल लिया, तुलसी के पत्ते हैं उसमें उबाल लिया, पानी को उबाल लिया, उसमें उतना ही दूध डाला और उसको पी लिया, शक्कर डाल के, गुड़ डाल के। तो ये सवेरे गिलास भर के पी लोगे, पानी की ज़रूरत नहीं है, ये पीना ज़रूरी है। उसी तरह दोपहर में रोटी सब्जी या दाल चावल या कचूमर, और ये सब चीज़ें जो आप खाते हैं बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन पीने के लिए छाछ होनी चाहिए गिलास भर के। दही में पानी डाल के हिला लो, उसके अंदर सिका हुआ जीरा, नमक, सेंधा नमक हो तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो जो भी नमक हो वो नमक डालो और वो छाछ बना के पी लो। पानी नहीं, छाछ।
उसी तरह शाम के वक्त कुछ मुंह में डाल लो, जैसे सिके हुए भुने हुए चने हैं या मूंगफली के दाने हैं, लेकिन मूंगफली को प्रेशर कुकर में जरा उबाल लेने चाहिए। कच्ची मूंगफली या सिकी हुई मूंगफली, खारी सींग, वो नहीं, उसको उबाल के लीजिए, आपके शरीर में बहुत उससे ताकत आ जाएगी। मूंगफली में जो ताकत है ना, और कोई चीज़ में नहीं है। जो भी नॉन वेजिटेरियन खाना है ना, अंडा, मांस, मच्छी, उनमें इतनी ताकत नहीं है जितनी मूंगफली में ताकत है। मूंगफली, ये भुने हुए चने, इनमें बहुत ताकत है। तो ये पेट में जाना चाहिए थोड़ा सा, उतना ही कि जिससे भूख लगे जब आप दूसरी बार खाने बैठते हो, ये हमेशा याद रखो। और पीने के लिए नींबू पानी हो जाए उस समय, बहुत अच्छा रहेगा। या सवेरे जो हमने बनाया उबला हुआ तुलसी और हरी चाय की पत्ती में, वो वापस ले लिया जाए चाय की तरह। और फिर शाम को, रात को, रात का खाना हल्का हो, सोने के 3 घंटे पहले हो जाना चाहिए। रात को खाना बहुत गलत है। हमारा दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक, ये हमारा दिन है। तो इस दिन में ही सूर्योदय के आसपास आपको ब्रेकफास्ट लेना है, सवेरे का पहला खाना खाना है, और सूर्यास्त के आसपास आपको रात का खाना खाना है। ऐसा अगर हम चलाएंगे, 4 बार समय से खाना, थोड़ा थोड़ा खाना, हर समय खाना, कि जब भूख लगी हो, भूख ना लगी हो तो ये पी लेना जो हमने उस समय के लिए पीने को रखा है। रात के लिए पीने को या तो 1 गिलास गाय का दूध हो, और या पतली सी दाल हो जो 1 कटोरी हो, वो पी ली। लेकिन या सूप बना के, सब सब्जियों को उबाल के और उसके अंदर पानी डाल के और पतला सा वो लिक्विड बना लिया पीने को, जैसा आपको जमता हो। लेकिन रात को भी पीने को कुछ चाहिए, पानी नहीं। पानी हमेशा खाने के आधा घंटा पहले थोड़ा सा पी लेना चाहिए, और खाने के 2 घंटे बाद, 1.5 से 2 घंटे के बाद पीना चाहिए, साथ में कभी नहीं। तो पाचन शक्ति ऐसी अच्छी रहेगी कि आपको सब ताकत मिल जाएगी खाने से। तो यहाँ ध्यान देना है। नींद बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद से सारे दुख दर्द अगर आए हैं तो वही ठीक हो जाते हैं। तो रात को जल्दी सो जाना चाहिए, 9 बजे 10 बजे तक तो सो ही जाना चाहिए, और अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। लेट जाओ, नींद आए या ना आए, मन को शांत करो। मन को ये पेट से जो मैंने कहा सांस लेना, उस पर लगा दो, तो आपको आराम से नींद आ जाएगी और आप अच्छी तरह सो जाओ। तो भोजन, ये दूसरी चीज़ है, उसका ध्यान रखो। तीसरा, दिन में जब भी याद आए लंबा सांस लें। जैसे बड़े बड़े पेड़ों के पास जब हम आते हैं, जैसे बड़े पेड़ हैं, आम का पत्ता, ये नारियल, ये वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं आजू बाजू, वहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप जब भी कभी घूम रहे हो या अच्छी स्वच्छ जगह हो, साफ़ सुथरी जगह हो, तब लंबा सांस ले लेना, छोड़ देना है। 4-5 बार ऐसे सांस ले लिए, बहुत ज़रूरी है। कभी एक बाजू से सांस लो, दूसरी बाजू से छोड़ो, दूसरी बाजू से लो, पहली बाजू से छोड़ो, ये भी करते रहे। थोड़ा सा प्राणायाम, हम योग में इसे प्राणायाम कहते, आप सांस पर ध्यान दो, ये करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ भी ध्यान दिया। चौथी चीज़, धूप। धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है। आप धूप में बैठ जाओ, पीठ पर धूप ले लो, और धूप में बैठे बैठे आप कुछ पढ़ सकते हो, कुछ बीन सकते हो, कुछ काम कर सकते हो, सब्जी काट सकते हो, मगर धूप में बैठो। आधा घंटा शरीर को धूप बहुत अच्छा रहेगा, हमारी हड्डियाँ ठीक रहेंगी, हमारी मसल्स ठीक रहेंगी, और धूप इन एनी केस बहुत ज़रूरी है, वो लेना बहुत ज़रूरी है। और पाँचवा, मन को शांत रखना, क्योंकि विचार तो हम दिन भर करते ही रहते हैं, इसलिए मन बिल्कुल शांत हो जाए, विचार करना बंद। सिर्फ प्रकृति में क्या आवाज़ें आ रही है, कोई चिड़िया चहक रही है, कोई कुछ बोल रहा है, पेड़ के हवा के झोंके की आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ को शांति से सुनो, मगर सोचो मत। फूल को देखो कितना सुंदर है, देखो, मगर सोचो मत, सोचना बंद। ये जब हम करेंगे तो आत्मशक्ति जागृत होगी, क्योंकि आपने अभी शांत रहना सीखा है, तो अंदर से ताकत आएगी। इंसान को सोचना बंद करना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन मन को अगर हमें
तैयार करना है तो मन से सही ढंग से सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वो तब होता है जब हम काम काज करते हैं तब। यहाँ सोचने की आदत डालो। कोई भी काम अच्छा लगा इसलिए कर लिया ये नहीं, सही है या नहीं, उस हिसाब से हमें वो काम करना है। क्या सही है क्या गलत है उसके भान के साथ हमें काम करना है। सोचने की आदत डालनी और सोचना बंद करने की आदत डालनी, ये दोनों आदत डालनी बहुत ज़रूरी है। सोचने की आदत डालो। एक कहानी कहती हूँ। एक इंसान एक गांव से जा रहा था जंगल में दूसरे गांव की तरफ, थक गया था तो एक पेड़ के नीचे बैठा और पेड़ के नीचे बैठा सोचा थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। सोचा अगर कहीं कुछ पानी वानी मिल जाता। जैसे ही पानी का सोचा पानी आ गया उसके सामने, उसने पानी पी लिया। फिर सोचा यार पानी बड़ा अच्छा लगा पानी पीना, लेकिन मैं भी थोड़ा खा भी लेता हूँ, कहीं पेड़ पौधे कुछ खाना वाना हो। खाना आ गया सामने, थाली अच्छी और खाना सामने आ गया। आश्चर्य हुआ, खाना खा लिया। वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो पेड़ का नाम था कल्प वृक्ष। आप जो सोचते हो वैसा होगा, आपके विचार ही कर्म है। फिर सोचा थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, जरा आलस कर लेता हूँ। तो उसने बेड आ गया, बिस्तर आ गया, सो गया। अब जब सो के उठा तो अंधेरा हो गया था, सांझ हो गई थी, सूरज डूब चुका था और अंधेरा, जंगल का गुप्त अंधेरा। अरे कहाँ आ गया हूँ जंगल में और मैं सो गया। माय गॉड, अब क्या होगा, शेर तो नहीं आएगा। तो शेर आ गया। अब शेर आ गया तो मुझे खा तो नहीं लेगा, खा गया, शेर ने उसको खा लिया। अब ऐसा इंसान जिसको सोचने की आदत नहीं है वो इस तरह व्यवहार करेगा। अंधेरे में डर जाएगा, किसी ने कुछ चिल्ला के बात की तो बुरा लग जाएगा, कोई चीज़ सही नहीं हुई तो चिंता करने लगेगा। ये बात नहीं हुई। हमें सोचना होगा कि भैया चिंता करने की जगह काम करो। अंधेरा है तो अच्छा सोचो कि सूरज की किरणें आ जाए या कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आ जाए, कुछ अच्छा सोचो ना। जो सोचोगे वैसा होने वाला है, तो क्यों गंदा सोच रहे हो कि शेर आ जाएगा और शेर खा जाएगा? क्योंकि हमने आदत नहीं डाली सही ढंग से सोचने की। तो ऐसी कहानियाँ हम बहुत बार कहते हैं कि इंसान को, मन को एक सही स्थिति में रखना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर दुखी होना जानते हैं, हम दुखी होना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा लगता है कभी भी परिवार में कोई बीमार पड़ गया है, कुछ हो गया, तो जितनी सहेलियाँ हैं सबको गिनाते रहेंगे, देखो ये हुआ वो हुआ। क्यों दुख की बातें ज़्यादा करते हो? और किसको बोलना है? उसको बोलो जिसको दुख का ज्ञान हो, जिसको अगर घुटना दुख रहा है तो ज्ञान हो, या तो डॉक्टर से बात करो या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो, वैद्य से, कि जो बताएगा क्या करना। सबको बोलने से क्या फ़ायदा? दुख की बातें जितनी करेंगी उतना दुख बढ़ने ही वाला है। परिवार होता है अपना, तो परिवार में हर सदस्य का अपनी सोच होती है। एक कहेगा हम घूमने जाएंगे, एक कहेगा नहीं हम बैठ के पिक्चर देखेंगे, एक कहेगा हम होटल में जाके खाना खाएंगे, एक कहेगा कि नहीं होटल का खाना गंदा है, कभी मत खाओ। तो इस तरह बातें चलती रहती है, तो झगड़ा हो सकता है। कभी कभी झगड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर हर एक को खूब गुस्सा आ रहा है, चिंता हो रही है। अब एक बात समझ लो कि या तो मैं आपकी सुनूं या आप मेरी सुनो। अगर आप मेरी नहीं सुन रहे तो मैं आपकी सुन लूं, मगर हमें शांति चाहिए, हमें प्यार चाहिए। प्यार करो भाई, हम सब पैदा हुए हैं प्यार से ही। तो प्यार था तभी तो बच्चे पैदा होते हैं। बहुत ज़्यादा सही बात है वो प्यार को बरकरार रखना, ये हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अमेरिका में जब लड़ाइयाँ होती है ना, तो एक आदमी सीधा कोर्ट में जाता है कि चलो निपटा दो, मेरे को ये नहीं चाहिए, औरत ये बच्चे भी नहीं चाहिए। वहाँ ऐसी बातें होती। लंदन में अगर लड़ाइयाँ होती तो आदमी दारू पीने लगता है, ज़्यादा और ज़्यादा दारू पीता है। अभी दारू पी के क्या लड़ाइयाँ बंद होती है? और आपकी नुकसान है। कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट फूंक रहा है, कोई तम्बाकू चबा रहा है टेंशन में। कभी भी मत करो। अपने आप को नुकसान पहुंचाना बहुत गलत है। अगर आप ही अपनी इज्जत नहीं करोगे तो संसार क्या आपकी इज्जत करेगा, और ईश्वर आपकी कैसे मदद करेगा? भगवान अंदर बैठा है। आत्मशक्ति बढ़ाओ और अपने आप को सही स्थिति में रखो। कोई भी परिस्थिति कैसी भी हो, आपको विचलित नहीं होना है। और ये गलत चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। और एक अपने देश का आदमी जब लड़ने लगता है तो कहाँ जाता है? भाग के अपनी माँ के पास, कि माँ
देखो ये सुन नहीं रही है, ये नहीं हो रहा, तो माँ बैठ के दोनों को समझा देती कि बेटा इसकी सुन ले, बेटा कल तू उसकी सुन लेना, और बात खत्म हो जाती है। हमें बात खत्म करनी आनी चाहिए, शांति से रहना आना चाहिए और प्यार से जीवन बिताना चाहिए। बस प्यार करो, आप प्यार करोगे तो प्यार आपके पास ही आएगा, सब तरफ से आएगा। इवन ईश्वर भी प्यार से ही आपको मिलता है और किसी से नहीं। इसलिए अपना ध्यान देना, अपने शरीर का ध्यान देना, अपने मन का ध्यान देना, अपनी आत्मशक्ति के साथ जुड़ना, ये हम सबको करना है। याद रखो ये करना ही है। बाकी तो आप सब बहुत ही अच्छे हो, आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो सब मिलके, ये तो करते ही चलो। आलस में बैठना तो कभी भी नहीं चाहिए। बारिश नहीं आई तो हम कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे, नया नया कुछ सीखेंगे। अगर नहीं करना आता तो हमारा जीवन ऐसे चलना चाहिए। कभी भी आलस बैठना ही नहीं है, कर्म तो करने ही है, अपना ध्यान देना ही है और प्यार से रहना है बस। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते।